भक्त तो विभीषण भी है, भक्त तो सुग्रीव भी है, भक्त तो हनुमान जी हैं, पर सबसे ज्यादा हनुमान जी क्यों पूजे जाते हैं? राम भक्त हनुमान क्यों कहा जाता है? राम भक्त विभीषण क्यों नहीं कहा जाता? राम भक्त सुग्रीव क्यों नहीं कहा जाता? जानते हैं? कारण यही है, राम के भक्त तो सब हैं, विभीषण भी राम के भक्त हैं, हनुमान जी भी राम के भक्त, सुग्रीव भी, लेकिन सुग्रीव की भक्ति और विभीषण की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति तो कर रहे हैं, देखो भक्ति सब कर रहे हैं, पर जब भक्ति की हम तुलना करें तो अंतर निकालो ना। अंतर क्या है कि सुग्रीव की भक्ति में स्वार्थ है। सुग्रीव की भक्ति में क्या है? क्या स्वार्थ है? सुग्रीव कह रहे हैं कि राम जी आप बाली को मार दो, आप हमारी पत्नी दिलवा दो, फिर हम आपकी सेवा करेंगे और हम आपकी पत्नी रावण से छुड़ा कर लाएंगे। राम जी बोले कोई हमसे व्यापार करना चाहता है क्या, कि हम तुम्हारा काम करें तुम हमारा काम करो? सुग्रीव ने यही शर्त रखी। सुग्रीव बोले कि हमारी पत्नी का भी भाई ने अपहरण कर लिया है और आपकी पत्नी का भी रावण अपहरण कर लिया है, पहले आप हमारी पत्नी दिलवाओ। सुग्रीव बोला, राम जी ने बाली को मारा तो सुग्रीव की पत्नी मिली। राम जी बोले कि नहीं, यदि तू इस भाव से आ रहा है तो तू मत आ। तो सुग्रीव जैसे भक्त तो कामना से जुड़े हैं ना, ये राम से कोई यूं ही थोड़ी जुड़ गए। राम जी ने बाली को मारा, उसका राज्य दिलाया, उस सुग्रीव को उसकी पत्नी उसका राज्य दिलाया, तब सुग्रीव ने साथ दिया। ऐसी थोड़ी सुग्रीव साथ हो गया। सुग्रीव तो भगवान को अग्नि साक्षी करके परीक्षा लेता। सुग्रीव तो राम जी से कहता है कि हम नहीं मानते कि आप भगवान हो। हनुमान जी बोले सुग्रीव ये भगवान है। सुग्रीव बोला नहीं मैं नहीं मानता, ये तो बाली को मार ही नहीं सकते। देखो सुग्रीव को राम पर संदेह है। सुग्रीव बोला कि ये राम को मार ही नहीं सकते, सुग्रीव बोला कि ये बाली को मार ही नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? बोले ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। कौन से वृक्ष हैं? ताड़ के वृक्ष हैं। एक बाण से यदि 7 वृक्षों को ये गिरा दें तो मैं मान लूंगा कि इन्होंने ये बाली को मार सकते। अब सोचिए सुग्रीव राम की परीक्षा ले रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। अभी उत्तम कोटि का भक्त कैसे हो जाएगा? भक्त 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 अलग अलग विषय है ना। हनुमान जी कैसे भक्त हैं? हनुमान जी से राम जी ने कहा अच्छा ये बताओ, राम जी ने रावण को मारा और राम जी ने विभीषण को मारा, राम जी ने बाली को मारा। अब नियम तो ये होता है कि यदि हमने किसी राजा को मारा है तो उस राजा की संपत्ति हमारी होगी। क्यों? जीता हुआ राजा ही तो कब्जा करेगा ना हारे हुए राजा की संपदा पर। बोलो हाँ। तो सच्चाई के तहत किष्किंधा के राजा कौन हुए? बाली को किसने मारा? राम ने। तो किष्किंधा का राजा कौन? राम हुए। रावण को किसने मारा? राम ने। तो लंका का राजा कौन? भाई नियम तो यही कहता है कि राम ने यदि रावण को मारा है तो जीतने वाला ही राजा बनता है ना साहब। अब हुआ न्याय। जब सारे लोग अयोध्या पहुंचे, विभीषण आए, सुग्रीव आए, अंगद आए, हनुमान जी आए, जब वहां पर राम जी का राज्य तिलक हुआ, राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो फिर क्या हुआ कि अब राम जी बोले सुग्रीव आप जाओ किष्किंधा, जाओ राजा बनो। राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। जब राम जी सुग्रीव और विभीषण को राजा बना सकते हैं तो राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी बताओ तुम्हें मैं कहां का राजा बनाऊं? बताओ हनुमान जी मैं आपको कहां का राजा बनाऊं? तो हनुमान जी बोले प्रभु यदि आप सुग्रीव को पद दिए हैं, आपने
विभीषण को पद दिया, तो आपने सुग्रीव और विभीषण को एक एक पद दिया। हमें देना चाहते हैं तो आप अपने दोनों पद मतलब दोनों चरण हमें दे दीजिए। हम आपके चरणों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। सोचिए, सुग्रीव भी तो कह सकते थे ना राम मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं, सुग्रीव तो अब बस चाहते थे कब राम कहें जाओ हम चले, अब राजा बने। राम को छोड़कर इन्होंने राज सत्ता संभाली। लेकिन हनुमान जी ने, क्या राम जी हनुमान जी को राजा नहीं बना सकते थे कहीं का? लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मुझे बनने ही नहीं है, मुझे आपके चरण छोड़ने ही नहीं है। इसलिए हनुमान जी हैं निष्काम। इसलिए एक भक्त वो होता है सुग्रीव जैसा, विभीषण जैसा, ध्रुव जी जैसे, लेकिन एक भक्त हनुमान जी और प्रहलाद जी जैसे होते हैं। ये दोनों ही भक्त हैं, दोनों तराजू के पलड़े हैं और दोनों की अपनी अपनी विवेचना। इसलिए कहता हूं कि आप भगवान से प्रेम करो तो निष्काम प्रेम करो। भगवान, इसलिए हनुमान जी को भगवान ने फिर सब दिया। जानते हो हनुमान जी पर क्या प्रभाव पड़ा? आगामी समय पर भगवान राम हनुमान जी को क्या बनाएंगे जानते हो? हनुमान जी का प्रमोशन होने वाला है। हनुमान जी की तपस्या, हनुमान जी का प्रेम देखकर राम जी रीझ गए। हनुमान, अब हम तुम्हें लंकापति नहीं, अब हम तुम्हें किष्किंधा का राजा नहीं, हम तुम्हें अब ब्रह्मा बनाकर सृष्टि का राजा बनाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आगामी ब्रह्मा कौन है? आगामी ब्रह्मा, हाँ, अभी हमारे ब्रह्मा जी जो हैं वर्तमान में, उनके बाद ब्रह्मा जी के पद पर हनुमान जी होंगे और इंद्र के पद पर कौन जाएंगे? राजा बलि। जहां वामन भगवान आए 3 बग भूमि लेने, वो अभी पुरंदन नाम के राजा देव राज इंद्र के पद पर अभिषिक्त हैं। आगामी राजा बलि इंद्र बनेंगे और ब्रह्मा जी हनुमान जी बनेंगे। इसलिए हनुमान जी से दोस्ती करके रखो, आगामी वो बनेंगे तो आपको भी कुछ कुछ बना सकते हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की शरण में रहो। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की।